आप लोग को प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने अपनी आई कैप की रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो सबसे पहले हम क्रोम के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे सीए की जो आई कैप की वेबसाइट है उसको हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हमने आपके कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को आई कैप की वेबसाइट दिख रही होगी, इसके ऊपर आपने सबसे पहले क्लिक कर लेना है। और मेरे माउस का कर्सर आपको दिख रहा होगा हैंड बना हुआ। तो अबाउट के बाद जो सेकंड ऑप्शन है, हाउ टू डू सीए, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास थर्ड ही ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। देन आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपके पास विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर नेशनलिटी, और फिर सीएनआईसी नंबर। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, जो भी आपका प्रॉपर करेक्ट ईमेल एड्रेस लिखिएगा, क्योंकि अगर आपकी ईमेल गलत होगी तो फिर जो भी आपकी मिस्टेक्स वगैरह होंगी उसका आपको पता नहीं चलेगा। सही है, अच्छा, ईमेल एड्रेस के बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, जो कि मोबाइल फ़ोन नंबर है। अब मोबाइल फ़ोन नंबर के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, आपसे पूछेगा कि आपको सीए के बारे में कहाँ से पता चला, तो जो भी आपको बेहतरीन ऑप्शन लगे आप वो कर सकते हैं, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। देन फिर आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे और कंफर्मेशन पासवर्ड करेंगे। ये चीज़ करने के बाद ये पूरी जो विंडो है, इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक मोबाइल पे कोड आएगा और एक आपकी मेल आईडी पे कोड आएगा। ठीक है, 4 डिजिट्स का कोड होगा मेल पे भी और 4 डिजिट का कोड होगा मोबाइल पे भी। तो जैसे ही रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो पे आपने सबसे पहले जो 4 डिजिट आपके पास मोबाइल पे आए हुए होंगे, उनके ऊपर वो कोड आपको उस विंडो के अंदर मेंशन करने होंगे, और फिर उसी के बाद सीक्वेंस से जो आपकी मेल के ऊपर कोड आया हुआ होगा उसको मेंशन करेंगे। देन क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर इसके आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, आपने ये विंडो कंप्लीट कर लिया, अपना मेंशन कर लिया आपने, जो क्या कहते हैं, आपके पास 4 डिजिट आई कैप मोबाइल पे आए हुए होंगे और 4 डिजिट आपके पास मेल पे आए हुए होंगे। तो वो चीज़ करने के बाद आप क्लिक हियर टू लॉग इन पे करेंगे। ठीक है, क्लिक हियर टू लॉग इन पे आपने क्लिक कर लिया, जो कि आपके राइट हैंड साइड के ऊपर मौजूद था। वहां पे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन हुई भी है, मैं डायरेक्ट उसी को लॉग इन कर रहा हूँ। आप लोग फिर अपनी एनआईसी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लीजिएगा। मैं लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अब लॉग इन हो चुका हूँ, मेरी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुकी है। देन अब मेरे पास इस तरीके की विंडो खुल के आ जाएगी। चूंकि मेरे पास ये तमाम चीज़ें फिल हैं, चूंकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट है, तो मैं आपको यहाँ पे जो नेम का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। फादर नेम के ऑप्शन में अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद मतलब ये सारी चीज़ें आपने अपनी ईमेल आईडी वगैरह सब फिलअप करनी है। फिर इसके बाद जब आपके पास आएगा कम्युनिकेशन एड्रेस का, कम्युनिकेशन एड्रेस में आपने क्या करना है कि कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब ये है कि आपके पास आपको किस तरीके से आईकैप कम्युनिकेट करेगा। अगर आप इसके अंदर सिलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप का जो एड्रेस है ये मेंशन कर देंगे, तो इस पे ये होगा, जो भी आपकी बुक्स वगैरह आएंगी वो सिलानी स्कूल ऑफ बिजनेस में आएंगी। ठीक है, और जो भी आपके सीआरएन कार्ड वगैरह आएंगे वो हमारे पास इंस्टीट्यूट में रिसीव हो जाएंगे। अलबत्ता अगर इसके अंदर आप लोग अपने घर का एड्रेस डालेंगे तो तमाम चीज़ें आपको आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपने वही कॉन्टैक्ट नंबर, कराची पाकिस्तान, सिंपल जो आपका बायोडेटा है वो फिलअप करना है। परमानेंट एड्रेस के अंदर अपने घर का एड्रेस करना है और सेव चेंजेस कर लेना है। सेव चेंजेस करने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन के कॉलम में जाना है। ठीक है,
अब रजिस्ट्रेशन के कॉलम में आप लोग जैसे ही जाएंगे तो आपके पास स्कूल रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपको अपने स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। फिर उसके बाद बेस क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेगा। बेस क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर आपको अपनी टोटली HSSC बोर्ड से आपने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा सॉरी, सबसे पहले तो मैं कहाँ पे था कि स्कूल से रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने अपने यहाँ पे फिलअप करनी है। देन इसके बाद आपके पास बेस क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेगा, जिसके अंदर आप लोग अपनी इंटरमीडिएट की जो भी आपकी डिटेल है ना, वो सारी मेंशन करेंगे। और आपके पास जो ये तो यहाँ पे जो दिख रहा है रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फी, ये फी बता रहा है कि इतनी आपको फी पे करनी है। ये आपके पास बाद में ऑप्शन आएगा। उससे पहले आपके पास कॉलेज का जो सिटी है वो मांग लेगा, कॉलेज नेम मांग लेगा, और रीड सिटी आपसे मांगेगा। तो कराची में आप लोग का RAET सेंटर है, तो इसका नाम जो कि सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस है। तो यहाँ पे आप सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप फिलअप करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स है जो आपने गेन किए वो आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको टोटल में से 1100 में से माइनस जो भी परसेंटेज बनेगी वो आपको मेंशन कर देगा। सही है। अगर इनकेस किसी के पास ग्रेस मार्क्स गिवन है कि उसका सी ग्रेड बना हुआ है बट 49 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, तो वो अपनी 50 परसेंटेज ही डाले, चूंकि आपको ग्रेस मार्क्स गिवन होगा। अदरवाइज अगर आप 50 से कम डालेंगे तो वो आई कैप आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका सी ग्रेड फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद पासिंग ईयर आपको मेंशन करना है। ये टोटली डिटेल्स फिलअप करने के बाद सही है, आपके पास आ जाएंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के अंदर आपके पास CNIC की जो पिक्स है उनको आपने PDF फॉर्मेट में बना के यहाँ पे अपलोड करनी है। PDF फॉर्मेट में CNIC की कॉपी आप लोग अपलोड करेंगे। इसी के साथ फिर आप लोग अपनी HSSC यानी इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है उसकी भी PDF फॉर्म में अपलोड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट है ना, वो भी आप PDF फॉर्म में अपलोड करेंगे। इन तीनों चीजों को आप PDF फॉर्म में अपलोड करेंगे। इसके बाद जो आपकी 1 बाय 1 की फोटोग्राफ होगी ब्लू बैकग्राउंड के साथ, वो आप JPEG में डालेंगे। JPEG के अंदर ये आपकी एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज ये आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये टोटली डेटा आपने फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस का ऑप्शन आएगा, आप उसको सेव कर लेंगे तो फिर आपके पास ऊपर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। आप मेक पेमेंट के ऊपर अभी फिल वक्त नहीं जाएंगे, क्योंकि आप एग्जाम भी दिसंबर अटेम्प्ट में देंगे। जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट है तो वो एग्जामेशन पे जाएंगे। चूंकि आपकी कोई एग्जामेशन नहीं होगी, जिसकी वजह ये है कि आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज चले है भी, बट उनका एक क्राइटेरिया है कि इंग्लिश में आपके 80 मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल इंटरमीडिएट की परसेंटेज 70 से अबव होनी चाहिए, तब वो आई कैप आपको फंक्शनल इंग्लिश के अंदर एग्जामेशन देगा, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने फिल कर ली, रजिस्ट्रेशन आपने फिल कर ली, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने मेक पेमेंट पे नहीं जाना, जिसकी वजह मैंने आपको बता दी है। चूंकि आप एग्जाम भी देंगे, जो एग्जाम नहीं देंगे वो भले मेक पेमेंट पे जा सकते हैं। दिसंबर में जो एग्जाम नहीं देंगे वो अपना पेमेंट आई कैप की रजिस्ट्रेशन का फी वाउचर प्रिंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर आपने नहीं जाना। फिर आप आ जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। अब एग्जामिनेशन के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये चारों चीजें सेलेक्ट हुई हुई है, ठीक है। ये सेलेक्ट हुई हुई है चूंकि मैं पहले ही फिल कर चुका हूँ फॉर्म अपना। तो आपने फंक्शनल इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन चारों के ऊपर क्लिक करना है। और आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक प्रॉकर टाइप एग्जाम आ रहा होगा और दूसरा दूसरे का नाम मेरे जहन में नहीं है, बट आपने दूसरे वाले के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप प्रॉक्टर पे जाएंगे तब आपको
हाँ सेंटर आ रहा होगा, ठीक है। तो सेंटर पे आपने क्लिक करना है। अगर आप ऑनलाइन पेपर के लिए जाएंगे तो फिर आपके पास काफी रिस्ट्रिक्शंस आएंगे कि आपके पास घर में कैमरा भी होना चाहिए, लैपटॉप इस तरीके का होना चाहिए कि आपकी टोटली वॉइस वगैरह जो भी नॉइसेस वगैरह है उन सबको डिटेक्ट किया जा सके, हैंडफोन हेड फ्री सब चीजें होनी चाहिए। तो आप उसके ऊपर क्लिक नहीं कीजिएगा, आपने सिंपल सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। सेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद हाँ जैसे यहाँ पे बीसी एक्नॉलेजमेंट सेंटर है, आई विल कैरी फॉरवर्ड माई फीस टू द नेक्स्ट सेशन, इन तमाम चीजों को आपने फिलअप करना है। अच्छा जैसे ही आप ये चारों पेपर्स को क्लिक कर लेंगे ना तो ये आपके पास 2x2 के कॉलम एक मैट्रिक्स बना हुआ आएगा 2x2 का, जिसके अंदर 2 रॉस होंगी 2 कॉलम होंगे और ये चारों सब्जेक्ट इसी तरीके से मेंशन होंगे, ठीक है। हर के ऊपर आपने क्लिक करना है, आई विल कैरी फॉरवर्ड माई फीस टू द नेक्स्ट सेशन के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके अलावा आपके पास वहां पे भी एक ऑप्शन ये आ रहा होगा, बल्कि एक ही ऑप्शन होगा सेंटर का, तो उसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। चारों बीसी क्यूएमटी आरटी एंड एफईएन चारों के लिए आपने ये तमाम चीजें अपनी कंप्लीट करनी है। चारों के लिए ये चीजें कंप्लीट करने पास आपके पास सेम सेव का ऑप्शन आएगा, आपने सेव कर लेंगे आपके पास। हाँ हाँ ठीक है, ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना फिर आपके पास नीचे एक विंडो खुलेगी। विंडो तो नहीं खुलेगी, उसी के साथ ही आ रहा होगा कि आपको अपनी पिक्चर और सिग्नेचर सिग्नेचर और पिक्चर्स जो आपकी होगी उनकी पिक्चर कैप्चर करके और सिग्नेचर की भी पिक्चर कैप्चर करके आपके पास वहां पे लिमिटेड पिक्सल्स बता रहा होगा कि 250 हाइट होनी चाहिए, 130 विड्थ होनी चाहिए इमेज की, या फिर जो भी साइन की आपके पास विड्थ और हाइट दे रहा होगा उसको आप रिसाइज कर लेंगे। क्रोम के ऊपर जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, वहां पे रिसाइज इमेज का टाइप करेंगे तो आपके पास पहली ही विंडो खुल जाएगी। वहां पे अपनी पिक्चर या सिग्नेचर को अपलोड करके उस जो आईकैप ने लिमिटेड रिसाइज का ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऊपर उसमें आप लोग अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड पे बॉटम की तरफ आपको सेव चेंजेस का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपके पास इसी तरीके की ये विंडो खुल जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, एडिट एग्जामिनेशन मेक पेमेंट, तो आपने जाना है मेक पेमेंट के ऊपर। मेक पेमेंट आप करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटली फीस बता देगा कि भाई रजिस्ट्रेशन फी आपकी जो है वो 19,220 रुपए, एग्जामिनेशन फी जो आपकी है 20,200 रुपए, और उसकी लास्ट डेट बता देगा भाई 11 अक्टूबर 10वां महीना 2021 को आपकी लास्ट डेट होगी पे करने की। फिर आप जाएंगे प्रिंट फी वाउचर पे, प्रिंट फी वाउचर पे करने के बाद आपके पास ये टोटल फी चालान आ जाएगा। इस फी चालान को आपने फैसल बैंक में सबमिट करवाना होगा। अच्छा अब नीचे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, मैंने इसको हाईलाइट किया है कि द रजिस्ट्रेशन फी इंक्लूड कुरियर चार्जेस ऑफ ₹520 फॉर डिस्पैच ऑफ AFC स्टडी पैक। मींस दैट इन्होंने 520 रुपए चार्जेस आप लोगों से कलेक्ट किए हैं, जो भी आपके CRN नंबर वगैरह आएंगे और जो भी आपका स्टडी पैक वगैरह सेंटर पे या फिर आपके घर पे जहां पे भी आएगा तो उन्होंने इस चीज के कलेक्ट किए। तो टोटल आपकी जो फीस है 39,420 रुपीज है। तो काइंडली जल्द अज जल्द टोटल प्रोसेस मैंने आपको समझा दिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।